राघव राम राघव राम राघव श्यामा राम राघव राम राघव राम राघव श्यामा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कांचन राम राघव राम राघव राम राघव श्यामा राम राघव राम राघव राम राघव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री भगवान जी जय भगवान जय बरहापीडं नटवरवपुः बरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदभासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हरि शरण बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान नाम की अपार महिमा कही गई है शास्त्रों में पुराणों में महापुरुषों की वाणियों में उनके निज अनुभव में। तो नाम महाराज की तो जो महिमा है वो तो बेतोल पर नामाभास भगवान नाम का आभास भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इतना ही नहीं भगवान के नाम का आभास भी जीव को उद्धार करने की पूर्ण शक्ति रखता है। लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों को देने की सामर्थ्य रखता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाला जिसका किसी भी तरह कल्याण संभव न हो उसका भी कल्याण नाभाभास से संभव है।
और नामाभास की स्थिति को भी प्राप्त करना, नाम महाराज की नहीं, नाम महाराज के आभास की। कितनी विलक्षण बात है। नामाभास, उस स्थिति को भी प्राप्त करना अपने में ही सर्वश्रेष्ठ पद है। और विशेषतः तमाम शास्त्र पुराण कहते हैं, विशेषतः इस कलयुग में तो नामाभास से ही वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज तो कहते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, संकेत, परिहास, अवहेलना, एक और है ना, मानो इन 4 प्रकार के नामाभास होते हैं। कोई संकेत में भी भगवान का नाम ले ले, कोई परिहास में ले ले, कोई अवहेलना में, मानो कोई गलत काम कर रहा हो, किसी का पुत्र कोई देख के कहे राम राम, ऐसे पिता के पुत्र हो के तुम ऐसा करते हो, ये राम राम ये जो निकल, ये अवहेलना में नाम हुआ। कोई परिहास में भी नाम लेता है। यमुना जी कोई नहावे सुबह सुबह तो राम राम कहे, तो कृष्ण भक्त सुन के कहते हैं, राम राम करते हो जो दिन भर सतुआ खाते हो तुम। कृष्ण कृष्ण कहते तो माखन मिश्री खाने को मिलता। कहने का अर्थ है ये परिहास में भगवान का नाम है, संकेत से भी भगवान का नाम होता है। वासुदेव, नारायण, हरि। किसी पे धन नहीं होता है तो डाकू लोग संकेत कर देते हैं जंगल में आगे साथियों को, नारायण इसमें कुछ नहीं है, जाने दो। उनको तो यंत्र से ही पता चल जाता है, बिना थना तलाशी के, कि भाई कितना धन लेके जंगल के रथ। पहले तो लोग ऐसे ही जाते थे, मार्ग में जा रहे हैं तो कुछ धन तो रख के जाते ही थे, तो कहाँ रखेंगे। और किसी पे धन हो तो कहते थे, एक दूसरे साथी को आवाज़ दे देते थे, वासुदेव, पहले दामोदर, मानो उसके पास दाम है। आगे वाला समझ जाता है जो पीछे आने वाला है उसके पास धन है, वो अपने आगे वाले को कहता है वासुदेव, मानो दो एक बांस उठा के इसको, भाई गिर पड़े तो धन लूट ले। वो अपने आगे वाले साथी को संकेत से कहता है हरि, मानो हर लो। पहले तो दाम है, धन है, इसका संकेत हो जाता था डाकुओं में। ये प्रयागराज झूसी है उसके पास की घटना है। डाकू ऐसे ही भगवान के नाम के संकेत से ही जंगल में तीर्थयात्रियों का धन लूट लिया करते थे। वाह दामोदर, तो पता लग गया धन है। वासुदेव, दो बांस लगाओ, 2-4 गिरेगा। और फिर हरि, हर लो, ले लो धन उसका। तो ये संकेत से भगवान का नाम। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है तो चरण रज की भी बड़ी भारी महिमा है। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, सब कुछ नित्य है, सब नित्य है भगवान का। सब कुछ अविनाशी है। भगवान अंतर्यामी है और जीव के मन की, हृदय की कोई दशा भगवान से छिपी नहीं है। पर कलयुग में जीव का इतना ही आश्रय कि प्रभु चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय नाम। प्रभु आपको भूलूं नहीं, मैं ऐसी कृपा करो, क्योंकि भगवान की स्मृति ही सारी चीज है और इसी को अपने जीवन का ध्येय हमको भी बनाना चाहिए। सतत स्मरण, निरंतर स्मृति। शास्त्रों में विधि निषेध क्या है? गोस्वामी जी ने विनय में कहा, भगवान नाम स्मरण ही विधि है और भगवान नाम का विस्मरण हो जाए तो वो निषेध है। मानो एक क्षण भी भगवान नाम या भगवान के विस्मरण के ना जाए। भगवान के दर्शन से बढ़कर भगवत प्रेम कहा गया है।
क्यों? प्रेम तो भगवान की भी खुराक है ना। तो सार बात है, जीव का भगवान से नित्य संबंध है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन जी को सुनाया। आज मार्गशीर्ष मास का मृगशीर्षा नक्षत्र है। ये मृगशीर्षा नक्षत्र ऐसा है, इसका इतना महत्व है कि इस मृगशीर्षा नक्षत्र के कारण इस पूरे मास का नाम ही मार्गशीर्ष हुआ। और प्रायः ये पूर्णिमा को पड़ता है। जब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आती है उस दिन मृगशीर्षा नक्षत्र होता है। लेकिन इस बार मृगशीर्षा नक्षत्र आज है और ये अत्यंत पुण्यदायक, फलदायक, अत्यंत शुभ, हितकारी, मंगलकारी माना गया है। जितना कहो कम है। क्यों? पूर्णिमा का इस बार क्षय है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पड़ने वाली नहीं है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी पड़ेगी, फिर पौष का महीना आरंभ हो जाएगा, प्रतिपदा तिथि आ जाएगी। तो पूर्णिमा न मिलेगी, न पूर्णिमा पे मृगशीर्षा नक्षत्र मिलेगा, जिसके कारण ये मास मार्गशीर्ष मास कहलाया। वो आज है। कल मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भगवान शिव के शिवलिंग की दर्शन कितनी महिमा है, शिव पुराण में लिखा है। कोई शिवलिंग का कल दर्शन कर ले, एक लोटा जल चढ़ा दे तो क्या पूछना है। कुछ और सेवा पूजा कर ले तो भाव लड़ा ले तो क्या पूछना है। कल के दिन कोई शिवलिंग का दर्शन भी कर ले, थोड़ा जल भी चढ़ा दे भगवान शिव को, तो भगवान शिव कहते हैं वो मुझे स्वामी कार्तिकेय से अधिक प्रिय है। तो कल विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन करना है। और बात यह है कि कल आद्रा नक्षत्र में मार्गशीर्ष मास में भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ था सृष्टि में। एक तरह से शिवलिंग का ही प्रागट्य है कल। और कल द्वितीया तिथि थी। भगवान गौरी शंकर के विवाह का प्रसंग लिखित रूप से मूल शिव पुराण में लिखा है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो दो बात सारे, भगवान से जीव का नित्य संबंध, शरीर संसार से जो संबंध है वो तो अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए जब तक हम संसार में लगते हैं तब तक भटकते हैं। भगवान में लग जाए तो निहाल हो जाए, सदा के लिए निहाल हो जाए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जीव को मनुष्य शरीर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ, साक्षात नारायण का अवतार हुआ कलयुग में संकीर्तन भक्ति का प्रागट्य करने के लिए। क्यों? कलयुग में नाम और गुणगान यही प्रधान है। और भगवान नाम और भगवान गुणगान को मिला दिया जाए तो उसको संकीर्तन कहेंगे। तो प्रेम तो भगवान की भी खुराक है। प्रेम भगवान भी चाहते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान कहते हैं अपने मन को इंद्रियों के साथ, चित्त के साथ मुझे समर्पित कर दो। समय असमय का विचार मत करो, नित्य मेरी उपासना करते रहो, अपना सर्वस्व समर्पित करो। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। फिर परम योग युक्त तो वही है जो निरंतर मेरा ही चिंतन स्मरण ध्यान उसी में संलग्न रहे। और महापुरुषों के स्वभाव में सबसे विलक्षणता है सर्वभूत हिते रता, अकारण जीव का कल्याण उद्धार। जीव का नहीं, जीव मात्र का। वही भक्त है, वही संत है, वही महापुरुष है जो जीव मात्र के उद्धार के लिए कलेश सहता है, कष्ट सहता है।
किसी का पतन हो जाए, चाहे वो मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे उदासीन हो, पतन के लिए जो दुष्ट होते हैं अपना सर्वस्व दांव पे लगा देते हैं, पर इसका सब नष्ट हो जाना चाहिए। जैसे ओले पड़ते हैं खेती के ऊपर, तो फसल भी नष्ट होती है और खुद भी गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव दुष्टों का होता है। सामने वाला नष्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। मानो अकारण किसी का अपकार, किसी का हानि, पर महापुरुष अकारण जीव मात्र का कल्याण। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये भावना महापुरुषों में कूट कूट के भरी होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने जब लक्षण बताए तो वहां कहा सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के हित में रत रहते हैं। रत का अर्थ है निरंतर सोचते हैं जीव मात्र का कल्याण कैसे हो। सर्वभूत हिते रता। उधर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कलयुग में अवतार लिया, श्री कृष्ण चैतन्य रूप से, एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन के बाद आम की एक गुठली लेकर उनके आंगन में गाड़ दिया। वृंदावन धाम में यही जहाँ श्री राधा दामोदर जी का मंदिर है, गोविंद घाट, उससे बहुत पहले ही इमली तला पड़ता है। वो भी इमली का वृक्ष कहते हैं महापुरुष के, महाप्रभु चैतन्य देव के हाथ से लगाया हुआ है। आज भी वो वृक्ष है, उसकी लोग परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ बैठ के कीर्तन सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं। पूरा स्थान बना हुआ है दिव्य। उस स्थान का नाम ही है इमली तला। थोड़ा सा ही आगे है श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज से, पर परिक्रमा मार्ग पर हैं बिल्कुल। तो उस दिन संकीर्तन में श्रीवास पंडित के यहाँ जब संकीर्तन समाप्त हुआ तो आम की एक गुठली लेके आंगन में गाड़ दिया। और भैया गाड़ क्या दिया, देखते ही देखते उसमें अंकुर उत्पन्न हो गया तुरंत, और कुछ ही क्षण में वो अंकुर बढ़कर पूरा वृक्ष हो गया। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसी सामर्थ्य है ईश्वर की, बस कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव बना दे, ऐसी जिसकी सामर्थ्य वो ईश्वर। गुठली को गाड़ दिया, अंकुर निकला, देखते देखते वृक्ष हो गया, पूरा बढ़कर पूरा वृक्ष हो गया। सब परिकर थे वहां, क्योंकि संकीर्तन हुआ था अभी। सब बड़े आश्चर्य से उस वृक्ष को देखते हैं। उसी समय उस पर फल भी दिखने लगे। बात ही बात में वो फल पके हुए दिखने लगे। प्रभु ने उन सभी फलों को तोड़ लिया और सब भक्तों को एक एक करके बांट दिया। उन आमों को देखकर ही सब भक्तों की तबीयत प्रसन्न हो गई। बड़े बड़े सिंदूरिया रंग के आम भक्तों के चित्त को ऐसा आकर्षित कर रहे थे, और बड़ी दिव्य सुगंध निकल रही थी उसमें से। तो सब भक्तों ने उनको चैतन्य महाप्रभु का उस आम को प्रसाद समझा और बड़े प्रेम से पाया। उस आम में देखो ना कैसी विलक्षणता है, न गुठली है न छिलका है, मानो त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, तो इसको पियो। भैया फल खावें कि पिए? नहीं, भागवत ऐसा फल है, इसको पियो। क्यों? रस से परिपूर्ण है। फल में जो त्याज्य अंश होता है, गुठली छिलका, ये है ही नहीं। और एकदम रस में फल हो तो कौन खाएगा? फिर तो पिएगा ही उसको, रस तो पिया जाता है। आज ऐसे ही उस आम में ऐसी सुगंध है दिव्य, न छिलका न गुठली, मौज हो रही है, खूब प्रेम से पा रहे हैं। अद्भुत माधुर्य रस चारों तरफ भर गया। एक आम के खाने से पेट ऐसा भर जा रहा है, अन्य कोई वस्तु देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। अरे
वो प्रेम के बगीचे के बड़े चतुर माली जो महाप्रभु गौरांग देव हैं, उनके हाथ से लगाए हुए वृक्ष का जो भक्ति रस से भरा हुआ, प्रेम रस से भरा हुआ फल है, अब वो आम जिसने खा लिया, अब क्या सांसारिक पदार्थ खाने की आवश्यकता रह जाएगी उसको कुछ? 12 महीने कुछ न कुछ उत्सव करते रहते थे महाप्रभु। नवद्वीप में आज भी सबसे ज़्यादा आम के बगीचे हैं। उनको देखकर भक्तों को महाप्रभु की ऐसी दिव्य दिव्य लीलाओं का स्मरण होता है। एक दिन संकीर्तन के समय बादल आने लगे, आकाश में बड़े बड़े बादल आके चारों ओर घिर गए। राम जी गए लंका, सुवेल पर्वत पर बैठे थे, बड़ी दिव्य झांकी है। अपना मस्तक सुग्रीव जी की गोद में रख रखा है। दाहिने कान पर विभीषण जी कुछ सलाह मंत्रणा कर रहे हैं। दाहिना चरण अंगद जी चरण चाप रहे हैं, बायां चरण हनुमान जी चरण चाप रहे हैं प्रभु का। लक्ष्मण जी महाराज पीछे वीरासन से धनुष बाण तान कर बैठे हुए हैं। लेटे लेटे प्रभु ने दक्षिण दिशा की ओर देखा और कहा, अरे विभीषण, देखो कैसे बादल घिर के आ गए, बड़ी भारी बरसात होगी, ओले पड़ेंगे। एक तो बादल घिरा है इतने काले काले, और गर्जना भी हो रही है, मानो इतनी भारी सेना है, सबको आगाह कर दिया जाए, मौसम बहुत बिगड़ गया है। लंका में आते ही पहली शाम थी, अंधेरा हो गया था। विभीषण जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री रामचरित मानस का। विभीषण जी ने कहा, तो ये कोई बादल नहीं है, न तो बादल आए हैं, मेघ आए हैं, न बादल गरज रहे हैं, न बिजली चमक रही है। प्रभु ने कहा, अरे ये तो सब दिख रहा है, हमें तो लग रहा है ओले गिरने वाले, बहुत ख़राब मौसम है, सब खुले में पड़े हैं। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये जो आपको मेघ दिख रहे हैं ना काले काले घुमड़ते, ये तो रावण का छत्र है, ऊपर बैठ के शिखर पर अखाड़ा देख रहा है, वहाँ अप्सराओं का नाच गान चल रहा है, सारी सभा लेके वहीं बैठा है, और वहाँ जो मृदंग बज रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, कोई बादल नहीं गरज रहे। और बिजली भी तो चमक रही है, नहीं नहीं, वो जो मंदोदरी है उसके कान के कुंडल ऐसे हैं, वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। भगवान ने सोचा, प्रभु हंस गए, मुस्कुरा गए, बड़ा अभिमानी है ये रावण, मानो इतना प्रबल शत्रु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिसके सिर पे आके बैठ गए, घर के भीतर घुस के बैठ गए, अभी भी अखाड़े में बैठकर अप्सराओं का, गंधर्वों का गान और नृत्य देख रहा है। प्रभु ने बिना कुछ कहे सुने बाण तो हाथ में लिए ही रहते, सब काट डाला एक ही बाण में, किसी को पता भी नहीं पड़ी हुआ क्या, बाण लौट के निशंग में। ऐसी प्रभु की, ऐसा तो बाण चलाते हैं। देखो कहाँ का प्रसंग कहाँ गया। तो संकीर्तन में मेघ आए, खूब बादल आ गए, बड़े बड़े बादल आके चारों ओर घिर गए। बेसमय आकाश को बादलों ने ढक दिया, भक्त भयभीत हो गए। भक्तों को लगा कि हो सकता है ये मेघ जो आए हैं हमारे संकीर्तन के आनंद में विघ्न उपस्थित करेंगे, क्यों मौसम बहुत बिगड़ गया। महाप्रभु ने भक्तों का भाव समझा, एक हुंकार मारी। हाँ, हुंकार सुनते ही सारे मेघ इधर उधर हट गए, आकाश बिल्कुल साफ। अरे सूर्य और चंद्रमा की जिसने सृष्टि की, सज्जनों को जिसने दयालुता दी, महापुरुषों को, प्रेमियों को जिन्होंने भक्ति रस प्रेम रस प्रदान किया, अरे माता पिता के हृदय में जिसने वात्सल्य भरा है, सूर्य चंद्रमा समंदर हिमालय सब जिसकी मर्यादा में रहते हैं, कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। राम रजाई शीश सबई के। एक हुंकार में बादल साफ, आकाश साफ हो गया। भक्ति का माधुर्य कैसा है। अच्छा, जिस सौभाग्यशाली जीव को भगवत कृपा का अनुभव होने लग जाता है, ऐसे जो अनन्य भक्त हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए माता पिता स्त्री पुत्र और भी बंधु बांधव, उन सब के प्रति तनिक भी मोह नहीं रह जाता। वो अपने इष्ट देव को ही सर्वस्व समझता है।
इष्ट देव की प्रसन्नता में उसको प्रसन्नता है। उनकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ त्याग कर सकता है। एक दिन सब भक्त मिलकर श्रीवास पंडित के आंगन में प्रेम से संकीर्तन कर रहे थे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। खूब कीर्तन चल रहा है। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल। महाप्रभु ये कीर्तन खूब कराते थे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। अलौकिक आनंद हो रहा था सबको। तरह तरह की बाजी, प्रेम में विभोर, शरीर बेसुध, नृत्य कर रहे हैं भक्तजन। इतने में ही महाप्रभु संकीर्तन में आए। कीर्तन पहले से आरंभ था, सब आनंद में भर गए। प्रभु पीछे आए और फिर आने से जो संकीर्तन में भक्तों को आनंद हुआ वो तो इतना बढ़ गया। प्रभु भी, चैतन्य प्रभु सब भूलकर भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। पीछे पीछे श्रीवास पंडित नृत्य कर रहे हैं, इतने वृद्ध हो गए। इतने में भीतर से एक दासी ने धीरे से आकर श्रीवास पंडित को भीतर चलने का संकेत किया। श्रीवास भीतर गए घर के। बच्चा बीमार पड़ा था। स्त्री बच्चे की सेवा में थी। सची माता भी वहां उपस्थित थी। बच्चे की दशा ऐसी थी कि अत्यंत शोचनीय। श्रीवास अपने बच्चे की छाती पर हाथ रखते हैं, नाड़ी देखते हैं, अंत में बच्चे का मुंह देखते हैं। श्रीवास को पता चल गया बच्चा अंतिम श्वास ले रहा है। घर की सब स्त्रियां घबरा गईं। श्रीवास ने सबको धैर्य बंधाया। बच्चे के सिरहाने बैठ के उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर में श्रीवास ने देखा बच्चा अब श्वास नहीं ले रहा, प्राण पखेरु उड़ गए। मानो शरीर, नश्वर शरीर त्याग कर किसी अज्ञात लोक में चला गया। अब ये देख के वही बच्चे की माँ, सब और भी जो था, जो महिलाएं थी, सब रुदन करने लगी। हाय हाय, इकलौते पुत्र की मृत्यु पर माता को कितना भारी शोक होता होगा। अब इसका अनुभव कोई मनुष्य कैसे कर सकता है। जिस पर दुख पड़े वही जाने। माता का हृदय फटने लगा।
माता का शरीर कहाँ रोता, अंतःकरण ही पिघलता होगा, पिघल पिघल कर आंसुओं के रूप में बहता होगा। और रोने से उस समय कौन रोक सकता है? अंतर ज्वाला भवक रही है भीतर भीतर। इकलौता पुत्र शैया पर पड़ा है, माता का हृदय फटने लगा। जोर से चित्कार मारकर मैया पृथ्वी पे गिर के मूर्छित हो गई। बच्चा कहने का अर्थ वो बच्चा नहीं है, बड़ा पुत्र था। वो तो खुद ही वृद्ध है श्रीवास पंडित, पर उनका बड़ा पुत्र था। पछाड़ खा के देखा पत्नी गिर गई, अन्य स्त्रियां भी घर में रुदन कर रही हैं, सची माता भी वहां है। बड़ी दृढ़ता से सबको समझाया, देखो खबरदार, किसी ने श्वास भी निकाली तो खैर नहीं। देखती नहीं हो आंगन में प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके आनंद में भंग नहीं होना चाहिए। मुझे पुत्र के मर जाने का उतना शोक कभी नहीं हो सकता जितना प्रभु के आनंद में विघ्न पड़ने से होगा। संकीर्तन के बीच में यदि कोई तुम में से रोया ना, अभी गंगा जी में कूदकर प्राण दे दूंगा। इस बात को ठीक से, मेरी इस बात को ठीक से तुम लोग समझ लो। भक्ति देवी, ये भक्ति है, ये भगवत भक्ति का प्रभाव है। पर हाय हाय कितनी भारी कठोरता है। फिर भी भक्ति देवी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। अरे जिस प्रेम और भक्ति में इतनी भारी सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है? जिसका एकमात्र प्राणों से भी प्यारा, नैनों का तारा, संपूर्ण घर को प्रकाशित करने वाला इकलौता पुत्र मर गया हो, उसकी मृत देह माता के सन्मुख पड़ी हो और माता से कहा जाए तू आंसू भी नहीं बहा सकती, तू जोर से रो के अपने हृदय की ज्वाला को कम नहीं कर सकती। ये कितना भारी अन्याय है, कैसी निर्दय आज्ञा है, कितनी भारी कठोरता है। पर क्या है, भक्तों को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के निमित्त सब कुछ करना पड़ता है। वो बेचारी मालिनी देवी पतिव्रता मन महसूस कर चुप रह गई, मानो छाती पर पत्थर रख लिया, कलेजे पे पत्थर गाड़ लिया, कड़ा कर लिया कलेजे को पत्थर जैसा। भीतर की ज्वाला भीतर रोका, आंसुओं को पोंछकर चुप हो गई। जब चुप हो गई तो श्रीवास धीरे धीरे समझाने लगे, देखो इस बच्चे का इससे बढ़कर और बड़ा भारी सौभाग्य क्या होगा, जो साक्षात गौरांग जब आंगन में नृत्य कर रहे हैं तब इसने शरीर त्याग कर दिया। अरे वो महाप्रभु ही तो सबके स्वामी है, अंतर्यामी है, उनकी उपस्थिति में शरीर त्याग करना कम सौभाग्य की बात है क्या? अच्छा एक बात है, एक बार पूर्व प्रसंग में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को वरदान मांगने पे नहीं, प्रसन्न होकर कहा था, श्रीवास तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे घर के कुत्ते को भी मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। श्रीवास पंडित सोचते हैं ऐसे महाप्रभु घर में नृत्य कर रहे हैं इस समय, मालिनी देवी बैठी है चुपचाप, पति की बातें सुन रही है, हृदय फटा जा रहा है। फिर कहते हैं दृढ़ता से सबको समझा देना, प्रभु जब तक नृत्य कर रहे हैं तब तक कोई भी रोने न पावे, प्रभु के आनंद रस में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं तो लड़के के साथ मेरे भी इस शरीर का अंत समझना। क्यों, श्रीवास पंडित को तो कीर्तन में जाना है, पर उस समय भीतर से रोने की आवाज ना आ जाए। आ गए आंगन में, बाहर निकल के घर से भक्तों के साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर उठा के संकीर्तन और नृत्य करने लगे। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद
गोविंद। 4 घड़ी रात बीत गई। आधी रात से ज़्यादा समय हो गया। भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, पर इतनी बड़ी बात कितनी देर छिपी रह सकती है। तो धीरे धीरे भक्तों में बात फैलने लगी, एक दूसरे के कान में पहुंची। जो सुनता वहीं कीर्तन बंद करके चुप हो जाता है। धीरे धीरे सब भक्त चुप हो गए। जिसके मृत्यु काल में संकीर्तन होता हो, भगवान नाम का उच्चारण होता हो, वो जीव सहज भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। पर जो सुनता वो कीर्तन अपनी तरफ से कीर्तन बोलना बंद कर देता है। धीरे धीरे सब भक्त चुप हो गए। धीरे धीरे ढोल करताल सारे बाजे अपने आप बंद हो गए। प्रभु ने भी नृत्य बंद कर दिया, पर कीर्तन अपने आप ही बंद हो गया। चैतन्य प्रभु ने श्रीवास की ओर देखकर कहने लगे, पंडित जी, आपके घर में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? न जाने क्यों हमारा मन संकीर्तन में नहीं लग रहा है। मेरे हृदय में एक प्रकार की खलबली सी हो रही है। बड़े दीन भाव से श्रीवास ने प्रभु से कहा, प्रभु, जहां आप संकीर्तन कर रहे हो, वहां कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है? क्योंकि सब दुर्घटनाओं के निवारण करता तो आप हैं। आपके सन्मुख दुर्घटना कैसे हो सकती है? आप तो मंगल स्वरूप है, मंगल भवन अमंगलहारी। आपकी उपस्थिति में तो परम मंगल ही मंगल होना चाहिए। प्रभु ने दृढ़ता से कहा, पंडित जी, नहीं, ठीक ठीक बताओ, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मानो हृदय अपने आप ही बाहर निकल पड़ता है। अवश्य कोई दुर्घटना घटित हो गई है। श्रीवास अब चुप हो गए, कुछ उत्तर नहीं दिया। धीरे से एक भक्त ने कहा, प्रभु, श्रीवास का इकलौता पुत्र परलोकवासी हो गया है। अचानक श्रीवास के मुख की ओर देख के प्रभु चौंक पड़े। हैं? क्या कहा? श्रीवास के पुत्र का परलोकवास कब हुआ? पंडित जी, आप बतलाते क्यों नहीं? असली बात क्या है, बताओ। श्रीवास चुप रहे। उसी भक्त ने फिर कहा, प्रभु, इस बात को हुए 2.5 पहर हो गए, मानो 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे कहाँ, 7-8 घंटे हो गए। आपके आनंद में विघ्न होगा, इसलिए श्रीवास पंडित ने यह बात किसी पर प्रकट नहीं की। बस इतना ही सुनना था। चैतन्य महाप्रभु के दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गदगद कंठ से प्रभु ने कहा, श्रीवास, आपने आज श्री कृष्ण को खरीद लिया। अहो, इतनी भारी दृढ़ता, इकलौते मरे पुत्र को भीतर छोड़कर आप उसी प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं। धन्य है आपकी भक्ति को मैं बलिहारी जाऊं। मैं बलिहारी जाता हूं आपके श्री कृष्ण प्रेम पर। सचमुच आप जैसे भक्तों के दर्शनों से ही कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इतना कह के चैतन्य प्रभु फूट फूट कर रोने लगे, मानो इन्हीं का पुत्र मर गया हो। इनके तो कोई संतान भी नहीं है अभी। गदगद कंठों के श्रीवास ने कहा, प्रभु, मैं पुत्र का शोक तो सहन करने में समर्थ हो सकता हूं, पर आपके रुदन को नहीं सह सकता। संपूर्ण प्राणियों के एकमात्र आश्रयदाता आप हैं। आपके कमल के समान नेत्रों से आप अश्रु बहार के मेरे हृदय को और दुखी मत बनाइए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता।
कुछ भक्त भीतर गए, श्रीवास पंडित के मृत पुत्र के शरीर को आंगन में उठा लाए। प्रभु उसके सिरहाने बैठ गए, कोमल कल्प अपने हाथों से उसका स्पर्श किया। जैसे किसी जीवित मनुष्य से कोई पूछे, उसी प्रकार पूछते हैं, क्यों जीव, तुम कहाँ हो? तुम इस शरीर का परित्याग करके क्यों चले गए? सबके बीच में वो मृत शरीर ने एक जीवित मनुष्य की तरह उत्तर दिया। उसने कहा, प्रभु, हम तो कर्म के अधीन हैं। हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का संस्कार था। अब हम बहुत उत्तम स्थान में हैं और खूब प्रसन्न हैं। चैतन्य प्रभु ने कहा उस जीव से, कुछ काल तुम इस शरीर में और क्यों नहीं रहते? मानो उस जीव ने उत्तर दिया, प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं, आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं, पर हमारा उस शरीर में इतने ही दिन का भोग था। अब हमारी इस शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है। अब हम जहां हैं वहां अधिक सुखी हैं यहां से। उस मृत शरीर से ऐसा उत्तर सुनकर सब लोगों का शोक मोह दूर हो गया। प्रभु ने श्रीवास पंडित को सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्र के साथ इतने दिन का संस्कार था। अब तक आप इस एक को ही अपना पुत्र समझते थे। अब आपके पास दो पुत्र हो गए, एक मैं और एक ये हमारे नित्यानंद। आज से हम दोनों को आप अपने सगे पुत्र की तरह ही समझें। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीवास प्रेम से विह्वल हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। पीछे भक्तों ने उस मृत शरीर का विधिवत संस्कार किया। कितना ऊंचा आदर्श है। इकलौते पुत्र के मर जाने पर भी जिनके शरीर को संताप पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्या वो संसारी मनुष्य कहे जा सकते? मायाबद्ध जीवों से क्या ऐसे भक्तों की तुलना की जा सकती है? सचमुच में ये श्याम सुंदर के सदा के सुहृदय और सखा हैं, जिनको महाप्रभु अपने परिकर के रूप में अपने साथ प्रकट किए। चलो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। समय हुआ प्रसन्न, अब आगे लेंगे। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्रादेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हैं आवाज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्री राम, हरि शरणम, राधे राधे, जय श्री गुरु महाराज जी, राधे राधे, हरि श्री गुरु महाराज जी, राधे राधे, हरि शरणम। जय।